नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के लिए एक आदर्श दिनचर्या के बारे में। और इसका आधार है श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उपदेश। अब देखिए, ये सिर्फ सुबह उठने और रात को सोने का कोई टाइम टेबल नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक खाका है उनके शारीरिक, मानसिक और हाँ, आध्यात्मिक विकास का भी। एक ऐसा रास्ता जो उन्हें एक संतुलित और कामयाब जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए इस कल्याण के मार्ग को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, इस दिनचर्या को समझने से पहले जरा इसके गहरे असर को महसूस कीजिए। स्रोत के अनुसार इस अनुशासित जीवन को अपनाने से जो फल मिलता है ना, वो किसी ऋषि की महान तपस्या के फल जैसा होता है। सोचिए, ये एक बहुत ही बड़ा वादा है जो हमें दिखाता है कि ये दिनचर्या कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम दिन को 5 जरूरी हिस्सों में बांट कर देखेंगे। हमारी ये यात्रा सुबह की पवित्र रीतियों से शुरू होगी, फिर हम तन और मन की तैयारी करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। ये भी जानेंगे कि बाहरी दुनिया के असर से अपने रास्ते की रक्षा कैसे की जाए, और आखिर में दिन को शांति और समर्पण के साथ कैसे खत्म करना है। तो दिन की शुरुआत किसी भागदौड़ से नहीं, बल्कि श्रद्धा और एक साफ इरादे से होनी चाहिए। पहला काम ही यही है कि सुबह के माहौल को एक पॉजिटिव दिशा दी जाए। आइए देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। तो इस दिनचर्या की नींव जो है वो 5 बहुत ही सिंपल स्टेप्स पर टिकी है। सबसे पहला काम, सूर्योदय से करीब करीब 1 घंटा पहले उठना है। फिर एक कृतज्ञता के भाव से धरती को प्रणाम करना है। इसके बाद कहीं जाना नहीं है, बिस्तर पर ही 5 मिनट एकदम शांति से बैठना है। मन को फोकस करने के लिए 5 संतों को याद करें, जैसे श्री स्वामी हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, जो भक्ति और संगीत के इतने बड़े प्रतीक हैं। और आखिर में अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। सुबह के इन मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यासों के बाद अब बारी आती है शरीर को शुद्ध और एनर्जेटिक बनाने की। ये वो पड़ाव है जो शरीर को आने वाले पूरे दिन के लिए तैयार करता है। तो सबसे पहला शारीरिक काम है लगभग आधा लीटर गुनगुना पानी पीना। और यहाँ जरूरी बात यह है कि इसे जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पीना है, बल्कि 5 से 10 मिनट लगाकर आराम से धीरे धीरे पीना है। स्रोत में एक खास आसन पर बहुत जोर दिया गया है, वो है वज्रासन। ये एक बहुत ही सरल मुद्रा है जिसमें घुटनों को मोड़कर एड़ियों पर बैठा जाता है। और सलाह यही दी गई है कि इसी आसन में बैठकर पानी पिया जाए, क्योंकि ये अभ्यास शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए कमाल का काम करता है। इस एक सिंपल सी प्रैक्टिस के 3 बहुत बड़े फायदे बताए गए हैं। पहला, ये ब्रह्मचर्य की रक्षा करता है, मतलब जीवन ऊर्जा और एकाग्रता को बनाए रखता है। दूसरा, ये कब्ज को रोकता है। और तीसरा, ये मस्तिष्क की गर्मी को शांत करके मन को स्थिर करता है। अच्छा, पानी पीने के बाद एक सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। पहले 100-200 कदम टहलना है, फिर शौच के बाद स्नान करना है, और इसके बाद शरीर को जगाने के लिए थोड़ी बहुत सिंपल एक्सरसाइज और सांसों का अभ्यास यानी प्राणायाम। व्यायाम बहुत मुश्किल हो, ये जरूरी नहीं। स्रोत में बताया गया है कि 20 उठक बैठक, 10 दंड बैठक और अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें एक नाक से सांस लेकर दूसरी से छोड़ी जाती है, बस इतना ही शरीर और मन को संतुलित करने के लिए काफी है। तो शरीर और मन की तैयारी तो हो गई। अब आते हैं दिन के सबसे मुख्य मकसद पर। एक विद्यार्थी के लिए उसका सबसे बड़ा कर्तव्य और पूजा क्या है? इसका जवाब अगले विचार में छिपा है। ये इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं कि एक सेंट्रल मैसेज है। एक छात्र के जीवन में पूरी लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करना ही उस वक्त का सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ी पूजा है। ये नजरिया पढ़ाई को एक पवित्र काम बना देता है। और सुबह की ये सारी तैयारी बेकार नहीं जाती। इसका सीधा और सबसे बड़ा फायदा होता है पढ़ाई पर। स्रोत के मुताबिक इस दिनचर्या को नियम से पालन करने पर स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की क्षमता गजब की तेज हो जाती है। देखिए, एक अनुशासित जीवन जीना आसान तो नहीं है, खासकर तब जब बाहरी दुनिया में कई तरह के नेगेटिव असर मौजूद हों। तो ये सेक्शन हमें सिखाता है कि अपने रास्ते की हिफाजत कैसे करनी है। संगत का असर बहुत ही गहरा होता है ना। अच्छी संगत इंसान को ऊपर उठाती है, जबकि बुरी संगत गंदे विचार और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों की तरफ धकेलती है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई बच्चा ऐसी किसी नेगेटिव सिचुएशन का सामना करे जहां उसे कोई गलत चीज दिखाई या सिखाई जा रही हो, तो आखिर उसे करना क्या चाहिए?
तो देखिए, इस मामले में जो दिशा निर्देश हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं। साफ मना कर देना है, ऐसी कोई भी चीज नहीं देखनी। और बिना डरे, बिना कुछ भी छिपाए फौरन या तो अपने टीचर को या फिर माता पिता को बताना है। और हाँ, सबसे जरूरी, भविष्य में ऐसे इंसान की संगत से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहना है। ये एक बहुत ही जरूरी, कह सकते हैं कि एक सेफ्टी रूल है। जिस तरह दिन की शुरुआत एक इरादे के साथ हुई, ठीक उसी तरह उसका अंत भी शांति और समर्पण के साथ होना चाहिए। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि दिन को सही तरीके से समाप्त कैसे किया जाए। रात को सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। भगवान के किसी भी नाम का जाप करें, जैसे राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। दिन भर में जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, सब कुछ भगवान को सौंप दें, समर्पित कर दें। और सबसे ज़रूरी बात, सोते समय मोबाइल फ़ोन और नेगेटिव विचारों से दूर रहकर बस चैन की नींद सो जाएं। और इस तरह ये पूरी दिनचर्या अपना एक चक्र पूरा करती है। दिन की शुरुआत श्रद्धा से, दिन का बीच कर्तव्य से और दिन का अंत समर्पण से। इस तरह जीवन जीने से वही फल मिलता है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था, एक तपस्वी की तपस्या का फल। अब एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। इस पूरी दिनचर्या में से कोई सिर्फ एक आदत, चाहे वो सुबह के 5 मिनट की खामोशी हो या रात का समर्पण, अगर सिर्फ उसे ही जीवन में अपना लिया जाए तो वो कितनी शांति ला सकती है, इस पर विचार करना वाकई में बहुत सार्थक होगा।